सो चिल्ड्रंस, मैंने जैसे अभी कहा एवरी बैंड हैज़ इट्स पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, और that means they need some energy to go to the conduction band. If they have energy to go to conduction band, then they will start conducting electricity, है ना. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी कंडक्शन बैंड के फ्री इलेक्ट्रॉन से. वैलेंस बैंड विल डिसाइड वेदर द मटेरियल इज मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड. ठीक है. सी इलेक्ट्रिसिटी. तो देखिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड. ये जो मैंने फिगर यहाँ पे बनाया था, ये कंडक्शन बैंड का, ये वैलेंस बैंड का, ये जो है ये थर्ड ऑर्बिट था, ये सेकंड था और ये फर्स्ट ऑर्बिट था. और इसके बीच का जो एरिया है वो फॉरबिडन बैंड है, और इसको एनर्जी बैंड भी बोलते हैं. एनर्जी बैंड या एनर्जी गैप, एनर्जी गैप बोलते हैं. ठीक है. तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड. ये कंडक्शन बैंड फॉर सम एटम इट इज़ पार्शियली फिल्ड ऑलरेडी, मतलब उसमें फिल्ड रहता है, या एंड फॉर सम एटम्स इट इज़ वैकेंट. It means even at room temperature, when if some electrons are present, so at room temperature also the electrons will move and conduct electricity. Therefore, conduction band में अगर electrons present है, that means already present है, that means it is of course a good conductor. Got it? तो it means it because they have दैट मच एनर्जी के उनको यहाँ से यहाँ ट्रैवल नहीं करना है, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, तो उनको कोई मेहनत नहीं करनी है, दे विल ओनली ट्रैवल. तो ये रूम टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी? कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन से, है ना. कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन से. अब ये इलेक्ट्रॉन्स इसके है ना, तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन से एनर्जी जो है कंडक्ट होगी. दैट मीन्स इफ एन इलेक्ट्रॉन वांट्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट हैज़ टू गो टू द कंडक्शन बैंड. बेचारे को काम करना पड़ेगा यहाँ से. ये समझो ये न्यूक्लियस है, और ये फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट ऐसे है. तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो पहला इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ से यहाँ पे जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा. ठीक है. बट इफ इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, यहाँ पे है ऑलरेडी मौजूद, वो तो काम नहीं करना पड़ेगा, है ना. तो दिस ऑल थियरी इज बैंड थियरी. तो therefore electrical properties of a material depends upon of an electron present in the outermost orbit. ये न्यूक्लियस है, और ये समझो इसके बैंड से, तो ये जो आउटरमोस्ट, ये इनरमोस्ट ऑर्बिट है और ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट है. तो इसकी जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और the corresponding band, the valence band, or say the band in which valence electrons are present, or known as valence band. ये इलेक्ट्रॉन्स यानी ये लास्ट ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड, थर्ड, और ये लास्ट ऑर्बिट है जिसको हम वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं, वैलेंस बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. द सेपरेशन बिटवीन दीज टू इज नोन एज फॉरबिडन बैंड, ऑलरेडी मेंशन. Now we are going to study conductors. Here we are plotting with respect to energy. ये जो डायग्राम मैं बना रही हूँ, it is with respect to energy.
not that good. ये देखिए, तो ये जो कंडक्शन बैंड है, दिस इज कंडक्शन बैंड, ब्लू वन, दिस इज वैलेंस बैंड, एंड दिस रीजन जिसमें ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, यानी कंडक्शन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है और इस जगह पर कंडक्शन बैंड ही है। ये कंडक्शन बैंड के एरिया में हम लोगों ने ओवरलैप कर दिया है। तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं एनर्जी, Eg यानी बैंड गैप एनर्जी। ये जो ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, उन्हें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड। इसलिए कंडक्ट करने के लिए कुछ भी उन्हें काम नहीं करना पड़ेगा, देयरफॉर वी से दे आर गुड कंडक्टर्स। तो ये है, हम पढ़ रहे हैं कंडक्टर्स, है ना, तो ये है गुड कंडक्टर्स। ये जो ओवरलैप हो रहा है ये वाले केस में हम बोलेंगे कि ये गुड कंडक्टर है। इन सब केसेस ये जो बैंड गैप अगर होता है ना, तो बहुत छोटा होता है, तो छोटा होता है, बड़ा होता है, डिपेंड्स, बट फिर भी ओवरलैप हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ गुड कंडक्टर। फिर हम आएंगे अभी इंसुलेटर्स पर। इंसुलेटर्स में ये जो है, अगेन द सेम डायग्राम, जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड। देखिए, ये है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड। यहाँ पे गैप था ही नहीं है तो ओवरलैप हो रहे थे। यहाँ पे इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप है। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि ये जो गैप है, तो इट इज समवेयर मोर देन 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट्स, यानी इनको इतनी एनर्जी चाहिए, ये फोरबिडन वाले में। तो ये एनर्जी फोरबिडन बैंड में, ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को छलांग मार के यहाँ जाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देने के लिए हमें बहुत खर्चा आएगा, जो फिजिबल नहीं है। तो सो वी डोंट अप्लाई दिस थिंग, वी डोंट यूज दिस थिंग कि भाई तू जाए वहीं पड़े रहे, मतलब वी डोंट वांट टू क्रिएट एनर्जी विद यू। गॉट इट? ये इन इंसुलेटर्स द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड का डिफरेंस इज वेरी लार्ज। To migrate from valence band to conduction band, the electrons need 3 eV energy. To give that much eV energy to the electron, we will have to supply much more energy. Therefore, we do not use insulators. Okay? Now coming to semiconductors, our main hero of this lecture. Semiconductors में again the same diagram. यहाँ पे जो फॉरबिडन एरिया का जो एरिया है, मतलब इस चीज़ को जो, मतलब जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इफ़ यू आर इन बैंड्रा एंड यू वांट टू ट्रैवल टू से दादर, तो आपको 10 रुपीज़ की टिकट लेनी है, 10 रुपीज़। इफ दिस इलेक्ट्रॉन हैव 10 or more than 10 rupees, then only it can go from here to here. Likewise, यहाँ पे हमें less than 10 rupees लग रहा है, तो ये हमें कॉस्टली पड़ेगा पर इलेक्ट्रॉन को 10 रुपीज़ में यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के लिए। सी 10 रुपीज़ इज जस्ट एन एग्जाम्पल, एंड दैट आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेन ट्रैवलिंग एंड सो ऑन। तो ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से का एनर्जी चाहिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ आने के लिए।
तो ये समवॉट फिजिबल है, गॉट इट। तो ये एनर्जी गैप है पर हीट देंगे थोड़ा सा, तो ये वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जो है ये कंडक्शन बैंड तक का पहुंच सकता है, ठीक है। और ये ड्यू टू थर्मल एनर्जी है ना, एंड दिस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इंसुलेटर्स में जो Eg इज मोर, कंडक्टर्स में तो नेग्लिजिबल है या है ही नहीं, वो तो ओवरलैपिंग है, मतलब पूरा पूरा ओवरलैप नहीं है, पर मतलब वो जो बैंड है वो मतलब थोड़ा सा ओवरलैप होता है, एंड इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज वेरी मच इनफ टू कंडक्ट गुड इलेक्ट्रिसिटी। बट हियर इन सेमीकंडक्टर्स इट इज लेस, देयरफॉर वी से semiconductors का conductivity lies between conductors and insulators. Hope children, you people liked my lecture. More than that, hope you people understood. This is the aim कि आप लोगों को समझे, लेमैन लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। होप सो यू पीपल लाइक इट।